नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली क्लास में सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर लिया था और आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब आपके लगभग ये चैप्टर पूरा होने वाला है और उसमें हम केवल 2 टॉपिक के बारे में और बात करेंगे। एक तो संक्षारण के बारे में और एक विकृत गंधिता के बारे में। अच्छा, पहले समझ लेते हैं कि देखो संक्षारण होता क्या है। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण में स्थित अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है। आर्द्रता समझते हो क्या होता है? नमी जैसे ह्यूमिडिटी होता है ना, जब बरसात के टाइम बरसात और गर्मी, जैसे गर्मी जाने वाला हो और ठंड और बरसात आने वाले हो, तो उसके बीच में एक ह्यूमिडिटी जैसा छाता है, तो उसको हम बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, तो उस आर्द्रता के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उस पे एक परत चढ़ जाता है। उस परत चढ़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या होता है? भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं क्या है? संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु या धातु, जब कोई वस्तु अपने आसपास के वातावरण में स्थित अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो क्या होता है? आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित। अब संक्षारित का मतलब क्या है कि उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। ध्यान रखना, मतलब हम क्या बोलेंगे? वस्तु या धातु के ऊपर संक्षारण का मतलब क्या है? धातु के ऊपर परत चढ़ना। जैसे कि लोहे पर क्या होता है? भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। तो जब कोई वस्तु अपने आसपास के वातावरण में स्थित अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? इस परिघटना को हम कहते हैं संक्षारण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इसके अगर उदाहरण की बात करें, समझना, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण नंबर फर्स्ट, लोहे को जब लोहा जो होता है वो आर्द्रता के संपर्क में आता है तो क्या होता है? उस पर भूरे रंग का परत चढ़ जाता है ना, तो उस भूरे रंग के परत को हम क्या कहते हैं? जंग लग जाता है। तो इसके उदाहरण में हम क्या लिखेंगे? लोहे पर संक्षारण के कारण लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाती है। ठीक है, लोहे पर संक्षारण के कारण लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाती है। और अगर चांदी पर बात करें तो चांदी पर काली परत, और तांबे पर अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो चांदी पर काली परत चढ़ जाती है। याद रखना, इसको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में कि चांदी पर कौन से परत चढ़ता है, तो काली परत ना। और अगर और बात करें, और इसका और एक उदाहरण आपको याद रखना है कि तांबे
तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है ना, चढ़ जाती है। ठीक है, ये संक्षारण हुआ और उसके उदाहरण के बारे में बात कर लिया हमने कि संक्षारण में क्या होता है कि उसके ऊपर परत चढ़ जाता है, कुल मिला के आर्द्रता और किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। अब दूसरी बात देखो, संक्षारण के दुष्प्रभाव क्या है। अब संक्षारण के हानि भी होता है। अब देखो लोहे पर जंग लग रहा है तो कुल मिला के उसका क्या हो रहा है, एक प्रकार से क्षय हो रहा है, क्षति हो रहा है हमें, है ना। तो क्षति हो रहा है, जैसे दरवाजे खिड़की में हम लोहे को जब लोहे की दरवाजा खिड़की जो होता है उस पर अगर जंग लग जाता है तो जंग लगेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, वो क्षय होने लग जाता है। इसलिए हम उसके ऊपर पेंट करते हैं ना, पेंट करना इसलिए आवश्यक होता है। अच्छा, तो इसके अगर दुष्प्रभाव की बात करें तो जैसे कार के ढांचे, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, फिर अगर बात करें जहाज है, ठीक है, लोहे की रोलिंग है, तो ये सारे क्या होते हैं, इनमें क्षति हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर इसके दुष्प्रभाव और इसके बारे में डिटेल से हम 3rd चैप्टर में वापस पढ़ेंगे, संक्षारण के बारे में थोड़ा डिटेल से। ठीक है, क्योंकि उसमें भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके दुष्प्रभाव तो यहां लिख लेते हैं और वहां पर और पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम संक्षारण के दुष्प्रभाव के। संक्षारण के दुष्प्रभाव, हेडिंग क्या रहेगा, संक्षारण के दुष्प्रभाव, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, हानि भी बोल सकते हैं, है ना। एग्जाम में अगर हानि आ जाए, संक्षारण से क्या क्या हानि है, तब भी आपको यही सारी चीजें लिखना है। तो दुष्प्रभाव में हम क्या क्या लिखेंगे कि संक्षारण के कारण कार के ढांचे, कोमा लोहे की रोलिंग, कोमा जहाज तथा धातु में भी विशेषकर लोहे से बने धातु, इसमें भी क्या, विशेषकर लोहे से बने धातु या वस्तु, है ना, वस्तु का क्षति होने लग जाता है, क्षति होती है ना। ठीक है, तो संक्षारण के कारण कार के ढांचे, लोहे की रोलिंग, इनमें क्या हो जाता है, इनमें जंग लगने के कारण इसमें क्षति होने लग जाता है। तो ये संक्षारण के दुष्प्रभाव भी हो गया। ठीक है, तो हमें संक्षारण में क्या क्या याद रखना है, उसकी परिभाषा याद रखना है, उसके उदाहरण याद रखने हैं। उदाहरण में से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है तीनों उदाहरण में से, कि लोहे पर कौन से रंग का परत चढ़ता है, तो भूरे रंग का। अगर तांबे की बात करें तो तांबे पर कौन सा परत चढ़ता है, तो तांबे पर कौन सा परत, काली, तांबे पर हरी परत चढ़ती है ना। जबकि अगर हम एजी मतलब सिल्वर की बात करें, सिल्वर का प्रतीक एजी होता है ना, इसकी अगर बात करें तो सिल्वर पर कौन सी परत, तो सिल्वर पर काली परत चढ़ता है ना। तो इसको याद रखना। इसके दुष्प्रभाव भी हो गया। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये तो आपका क्या हो गया, संक्षारण हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, ये तो याद हो जाएगा आपको ऐसे ही। संक्षारण क्या होता है कि जब वायु या आर्द्रता या अम्ल की उपस्थिति में उसके ऊपर परत चढ़ना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। छोटे से परिभाषा है इसमें ना। अब विकृत गंधिता भी ऐसे ही है, एक टॉपिक और है आपके, विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ या तेलीय युक्त पदार्थ जो होते हैं, अब इसको जब लंबे समय तक रखते हैं तो ये अपचयित हो जाता है। अपचयित होकर क्या हो जाता है,
अपचयित होकर या उपचयित बोल सकते हैं इसको, अधिकतर उपचयित होता है ना, तो उपचयित होकर क्या हो जाता है, उपचयित होकर उसका गंध परिवर्तित हो जाता है, स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत खाने को अगर लंबे समय तक रख दे तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो खराब होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वसा युक्त अथवा वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखे रहने पर उस पर, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, रखे रहने पर उपचयित हो जाता है, उपचयित हो जाता है तथा उसका गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है, गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इस घटना को या इस परिघटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता। इसका मतलब क्या हो जाता है, स्वाद परिवर्तित होना, मतलब विकृत गंधी हो गया, विकृत गंधी है ना, विकृत मतलब खराब गंध वाले हो गए। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इस परिघटना को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जब वसायुक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री को अगर लंबे समय तक रखेंगे तो क्या होगा, उसका स्वाद परिवर्तित हो जाएगा और गंध भी परिवर्तित हो जाएगा, और इस परिघटना को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे। अब विकृत गंधिता को रोक सकते हैं हम। अब रोके कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा देखो विकृत गंधी में क्या होता है, उपचयित हो जाता है, खाद्य सामग्री उपचयित हो जाता है। अब उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को हम उसमें भर देते हैं, है ना, या फिर उसको हम बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक भर देते हैं। मतलब खाद्य सामग्री में उपचयन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक भर दिया जाता है। ठीक है, एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको वायु मतलब उसमें से वायु को निकाल दिया जाए, कोई दूसरा गैस भर दिया जाए, जैसे कि हम चिप्स की थैली में करते हैं। उसको उसमें से वायु निकालकर, ऑक्सीजन को निकालकर उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन को भर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से इसका उपाय हो गया। तो इसके अगर विकृत गंधिता को रोकने के उपाय की बात करें, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, अब देखो इसके क्या क्या उपाय होते हैं, तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला तो हम क्या करेंगे, विकृत गंधिता को रोकने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, खाद्य अथवा वसायुक्त सामग्री में उपचयन को रोकने के लिए या रोकने वाले, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ, और इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं,
प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक उपचयन को रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिला देते हैं या भर देते हैं, है ना, प्रतिऑक्सीकारक भर देते हैं, भर देते हैं, प्रतिऑक्सीकारक भर देते हैं। ठीक है, खाद्य अथवा वसायुक्त सामग्री में उपचयन को रोकने के लिए, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक क्या कर देते हैं, हम भर देते हैं या फिर उसमें मिला देते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब इसमें अगर और उपाय के बारे में बात करें, उपाय नंबर सेकंड में हम बात करें, खाद्य सामग्री को, खाद्य सामग्री को वायुरोधी, वायुरोधी बर्तनों में, बर्तनों में रखना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, चिप्स की थैलियां है, वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं उसको। तो इसको नोट डाल के लिखना, चिप्स बनाने वाले, चिप्स बनाने वाले उसमें से क्या करते हैं, वायु को निकालकर उसमें कौन सा गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ना, ऑक्सीजन हटाकर उसमें। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में, थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर, ऑक्सीजन को हटाकर उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इसका दूसरा उपाय भी हो गया, और उसमें चिप्स की थैली वाला ये उदाहरण आ सकता है कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है ना, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है, तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, जो आपके 2022 वाला जो पैटर्न है, 22 के एग्ज़ाम में एक एक नंबर के 30 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार एक एक नंबर के क्वेश्चन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहीं से नंबर कटते हैं। मतलब कुल मिला के एग्ज़ाम का पैटर्न सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड हो गया, मतलब एक एक लाइन में आपको आंसर देना है। ठीक है, कुछ अवसादा वाले आते हैं तो उसमें ये अवसादा वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कौन सा गैस भरा जाता है, तो ऐसे दे दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक बार। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरा खत्म हुआ, लेकिन अब इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी है, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उन क्वेश्चनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। धन्यवाद।